सीजेपी का जो प्रदर्शन चल रहा है, इसमें आप सोशल मीडिया पे हर तरीके के वीडियो आपको दिख रहे होंगे। कुछ वीडियोस में आपको दिख रहा होगा कि प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पे हमला कर रहे हैं। कुछ वीडियोस में आपको दिख रहा होगा सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को मार रहे हैं। अब ये पूरा जो आंदोलन है ये दो गुटों में बट गया है। कुछ लोगों का सोचना है सुरक्षा बल इस समय आंदोलनकारियों को खदेड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये राय है कि आंदोलनकारी उग्र हो चुके हैं और ये जो आंदोलन है ये गलत दिशा ले चुका है। ये पॉलिटिकल आंदोलन बन चुका है, छात्रों के आंदोलन से हटके। पहले कुछ वीडियोस देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देख सकते हैं भाई, ये छात्रों के लिए क्या ये वीडियो में आप जो देख पा रहे हैं ये एक महिला पत्रकार है, इसके साथ जो भीड़ जो बर्ताव कर रही है वो आप पहले वीडियो में देखिए। पहले आपने वीडियो में देखा महिला पत्रकार के साथ क्या क्या बर्ताव किया जा रहा है। अगला वीडियो, ये जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल भीड़ को खदेड़ते हुए, भीड़ पे सुरक्षा बलों ने लाठियां भांजी हैं। अब देखो सुरक्षा बलों पे का जो जवान है उसको बीच में भीड़ ने खींच लिया है और जवान के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है आप वीडियो में देख सकते हो। तीसरे वीडियो में आपने देखा कैसे सुरक्षा बल के जवान पहले भीड़ को खदेड़ते हैं, फिर भीड़ सुरक्षा बल के जवानों पर कैसे हमला कर देती है। अगले वीडियो में आप देख सकते हो कैसे पुलिस के जवान छात्रों पर लाठियां बरसा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखो ये जो छात्र हैं ये बस, जो पुलिस की बस है उस पे ही तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं ना, ये नीट के छात्र बताए जा रहे हैं और ये छात्र जो हैं ये सरकार के पेपर लीक के विरोध में शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हो कैसे बस में शांति प्रिय प्रदर्शन इनका चल रहा है। आप देख सकते हैं आंदोलन हो रहा था उसमें कैसे भगदड़ में एक छात्र की चोट लगती है और पुलिस वाले उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अब इस आंदोलन में जो अब तक आपने वीडियो देखे वो तो वीडियोस वो थे जो छात्रों का आंदोलन के थे, जो छात्रों के थे, जो नीट पेपर के लिए आंदोलन कर रहे थे। अब इस आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। कल जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसके विरोध में जो छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं एक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन की भी एक वीडियो देखो पहले। ये जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं लेटे हुए, ये और कोई नहीं है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, जिनको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है और ये जमीन पर लेट गए, हट नहीं रहे हैं। सरकार से मांग थी कि सरकार नीट पे चर्चा के लिए तैयार हो, लेकिन सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री आके उनसे मिलते हैं और नीट पर चर्चा के लिए तैयार हो जाते हैं। पर राहुल गांधी ये कह के मना कर देते हैं कि अब नीट पर चर्चा के साथ साथ हमें जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा चाहिए। उस पर कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए सरकार ने चर्चा के लिए तो बोला लेकिन इस्तीफा के लिए वो राजी नहीं हुए। राहुल गांधी ने बोला कि ये मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके से अपना जो स्ट्राइक है, जो मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूं वो करूंगा। अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में सबसे शुरू से समझते हैं। ये आंदोलन शुरू हुआ छात्रों की जो नीट की परीक्षा हुई थी वो कैंसिल हुई, उसकी वजह से कुछ छात्रों ने हत्या करी। उसके विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी, जो पहले सोशल मीडिया पे बना हुआ एक पेज बनाया गया और उसी वहीं से एक शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी, उसकी वजह से उसने आंदोलन शुरू करा और कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन से लाखों बच्चे जुड़ते चले गए। जब इस आंदोलन ने बड़ा रूप लिया तो इसमें आके जुड़े सोनम वांगचुक, उन्होंने इस पर भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल के बाद में सोनम वांगचुक को पुलिस उठा के ले गई हाई कोर्ट के कहने पे और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।
अब ये जो प्रोटेस्ट है इसका इनका जो उद्देश्य है ये बताया जा रहा है कि उद्देश्य है इनका कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और पेपर लीक पे सरकार कड़े नियम बनाए। सरकार ने पेपर लीक के लिए नियम बनाने को सरकार तैयार हो गई। हालांकि सरकार ने कुछ दिनों तक इनकी बात नहीं सुनी, अनशन चलता रहा। ये जो अनशन चल रहा है, पहले इसकी मुख्य मांगे समझते हैं। इसकी मुख्य मांगे क्या है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों की सबसे बड़ी मांग यह है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को धांधली की वजह से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि परीक्षाओं में धांधली हुई है। दूसरी इनकी मांग है कि पूरे जो प्रकरण है इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग इन्होंने करी है। और एक इनकी मांग है कि परीक्षा रद्द होने के तनाव में जो आत्महत्या करने वाले जो परिवार थे, के जो छात्र थे, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और जो सोनम वांगचुक थे पर्यावरणविद, उनकी रिहाई। हालांकि जो सोनम वांगचुक हैं उनको हाईकोर्ट के कहने पे, ऐसा पुलिस का कहना है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिन्हें अब उनके परिवार की मांग पे वेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। ये तो मांग थी सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी की, कि एक तो 1 करोड़ का मुआवजा जिन छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं, दूसरा जो धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा, तीसरा सीबीआई जांच की मांग। अब सरकार ने इस पे क्या बोला है? जब इनके जो सीजेपी के जो स्पोक पर्सन है, ये लोग जब सरकार से मिले तो सरकार की तरफ से नड्डा जी ने इनसे बात करी और आश्वासन दिया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से जब इनकी मुलाकात हुई तो सरकार ने मांगों पर एक उच्च स्तरीय विचार करने का आदेश दिया कि हम इस पर पूरे तरीके से विचार करेंगे। सीबीआई जांच पहले से ही चल रही है, जिन्होंने इसमें मतलब धांधली करी उनको हटाया जा चुका है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को मानने से सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया। और सरकार ने यह भी मना कर दिया कि वो जो छात्र थे जिन्होंने हत्या की थी उनको मुआवजा देने के लिए मना कर दिया। अब इसके बाद जब इनकी बात सरकार से हो गई, पहले तो ये कह के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हालांकि सच है, बहुत दिनों से, करीब 20 दिन से ज्यादा से छात्र आंदोलन पे बैठे थे और उसमें सरकार से मांग कर रहे थे कि सरकार हमारी बात सुने। पर सरकार को लग रहा था कोई चुनाव तो है नहीं अभी हाल में। सरकार के आकलन ये कह रहे थे कि इससे हमें कोई बड़ी राजनीतिक हानि होनी नहीं है, इसलिए सरकार ने भी इस मुद्दे को उतना तूल नहीं दिया कि उसमें जाके बात करे सरकार, क्योंकि उन्हें अपना राजनीतिक नुकसान इसमें नहीं लग रहा होगा। लेकिन अब जब सरकार को लगा कि मुद्दा बड़ा है, विपक्ष के बहुत सारे नेता इसमें आके मिलने लगे, तब सरकार ने इसमें बातचीत का सिलसिला को आगे बढ़ाया। हालांकि यहां पे सरकार की गलती है, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि सरकार को जो बात बहुत आसानी से पहले ही निपटाई जा सकती थी उस पर बात करनी चाहिए थी, उस मुद्दे को इतना क्यों बढ़ाया। अब विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को पीएम आवास के बाहर से हिरासत में लेने के बाद रिहा किया गया। वैसे तो सीजेपी के जो नेता है अभिजीत दीप के, सीजेपी के नेता के ने पहले राहुल गांधी का कई बार मजाक बनाया है, तो राहुल गांधी उस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से कभी शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां उसमें शामिल हुई, चंद्रशेखर भी उसमें शामिल हुए, नगीना के सांसद वो भी उसमें शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं हुए राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने कल इस पे प्रदर्शन किया। शाम को पुलिस ने, चूंकि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और वो सुरक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला वहां से निकलता है, इसलिए उनको वहां से हटाया, जबरन हटाया। अब आप इस फोटो में देख सकते हो कैसे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के पास से पुलिस उठा के ले गई। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और नेताओं को ले जाके बाद में उनको छोड़ दिया गया। इन्होंने भी अपना मौका खूब ढूंढा, क्योंकि छात्रों के जो पेपर लीक का मामला है ये भी खूब अच्छे से समझ चुके हैं सब लोग कि ये बढ़िया मुद्दा है सरकार को घेरने के लिए। और अब इस आंदोलन के लिए, इस आंदोलन को मतलब अपनी अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब इसका यूज कर रहे हैं।
जो छात्र आंदोलन था, जो नीट परीक्षा के लिए हो रहा था, अब नीट की दोबारा परीक्षा भी हो गई, उसका रिजल्ट भी आ गया और सोशल मीडिया पे कोटा का एक वीडियो भी वायरल है जिसमें नीट में पास होने वाले छात्र अपना खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो लोग इसमें शामिल हुए हैं, इसमें कितने नीट के हैं कितने नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हालांकि है तो छात्री, सरकार को इनकी बात पहले ही सुननी चाहिए थी। अब जो वीडियोज आ रहे हैं, किसी वीडियो में आप देखोगे कि जो पुलिस के जवान हैं उन पे आंदोलनकारी जो हैं वो उनको मार रहे हैं, ईंट से मार रहे हैं। किसी वीडियो में आपको देखेगा कि पुलिस ने खूब लाठियां भांजी हैं, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद तक पहुंच रहे थे। अब सुरक्षा के मद्देनजर उसको एक बड़ी चूक बताया जा रहा था, और सुरक्षा बलों का भी दायित्व है कि वो देश की सुरक्षा का ध्यान रखें, संसद की सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि अभी हाल ही में आपने बांग्लादेश में देखा क्या हुआ। तो इस वजह से मामला बहुत संवेदनशील है। बात छात्रों की है, सरकार की भी गलती है कि जो मामला पहले सुलटाया जा सकता था, उसमें बात करी जा सकती थी, उसमें बात करी नहीं। अब विपक्ष के हाथ भी मुद्दा लग गया है। क्यों? क्योंकि पिछले बहुत समय से परीक्षाएं रद्द हो रही हैं या तो पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों के भविष्य का सवाल है। तो इसमें सरकार को भी उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए थी कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को निपटाया जाता, उनसे बात करी जाती, तो शायद ये कहानी कुछ और होती, इतना बड़ा मुद्दा होता ही नहीं। विपक्षी पार्टियां भी अपनी रोटियां इसमें खूब सेक रही हैं। राहुल गांधी से जब कल केंद्रीय मंत्रियों ने बात करी, तब उनके कुछ और बोल थे कि सरकार इस पे चर्चा चाहती है, विपक्ष इस पे मतलब संसद में चर्चा चाहता है। लेकिन बाद में राहुल गांधी को दिखा कि भैया ये तो बड़ी जल्दी मामला खत्म हो जाएगा, इस पे तो राजनीतिक रोटी सेकनी है। तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया और कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब राजनाथ सिंह का कुछ सालों पुराना एक बयान इस समय वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि ये एनडीए की सरकार है, यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। अब राजनाथ सिंह की उस बात पे भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब आप इसमें क्या सोचते हैं कि इसमें जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की, क्या वो इस्तीफा होना चाहिए? एक बात। दूसरा, अगर इसकी क्या गारंटी है कि इस्तीफा होने से परीक्षाओं जो लीक हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी? क्या ये इस बात की गारंटी है कि एक व्यक्ति का इस्तीफा अगर आप करा दोगे तो परीक्षा लीक आगे नहीं होंगी? या इसमें कड़े कानून बनने चाहिए? दूसरी बात। तीसरी बात कि जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनका प्रदर्शन ये शांति प्रिय प्रदर्शन है? क्योंकि जो पुलिस वालों पे वो लोग ईंट मार रहे हैं, क्या वो भारतीय नहीं है? क्या वो देश के नहीं है? क्या ये उनके बच्चे नहीं है? या जो लाठी भांजी जा रही हैं वो बच्चे पुलिस वालों के हम सब के बच्चे नहीं है? वो भी हम सब के बच्चे हैं। तो क्यों ना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। संसद के अंदर घुसने की जो एक नई जो माइंड में आइडियोलॉजी पनप रही है और देशों को देख के, वो तो बहुत ही गलत है, बहुत गड़बड़ मामला है। और शांति प्रिय जो प्रदर्शन है जंतर मंतर पे, उसके लिए तो सरकार भी कह रही है कि प्रदर्शन करिए। तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन इस पे नियम बनने चाहिए कड़े। और आपको इसमें और क्या लगता है और इसमें क्या होना चाहिए, और प्रोटेस्ट ये सरकार कैसे खत्म कर पाएगी? अपनी राय इस पूरे मुद्दे पे खुल के रखें ना। इसमें ये जो मुद्दा है ये बच्चों का मुद्दा है, और पेपर लीक वास्तविक रूप से बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पे सरकार को जितना कड़ा एक्शन होना चाहिए वो लेना चाहिए और पेपर लीक को रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।